40 साल लगे रियल मैड्रिड को ग्रीस में अवे मैच जीतने में। और ये मैच जीतते जीतते ऑलमोस्ट रियल मैड्रिड हार गई थी, बट समहाउ रियल मैड्रिड ने सरवाइव करा, हमें 3 पॉइंट्स मिले। फर्लन मेंडी ने स्टार्ट करा भाई इस मैच में, और जावी अलोंसो ने टैक्टिकल डिजास्टर कर दी थी मैच खत्म होते होते। और एम्बापे की मास्टर क्लास थी, मतलब एक कमबैक जो चाहिए था रियल मैड्रिड को वो इस मैच में था। और ये मैच मैड्रिड ने आई डोंट थिंक सो टैक्टिकली जीता है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, लेकिन भाई ओलंपिकासो का बहुत बड़ा हाथ था रियल मैड्रिड को इस मैच को जिताने में। और आपको लगेगा कि भाई इतनी बड़ी मिस्टेक तो ओलंपिकासो ने कुछ करी नहीं है कि जिससे उन्होंने रियल मैड्रिड को हेल्प करी जिताने में, लेकिन इसका मेन रीजन था ओलंपिकासो का प्लेइंग स्टाइल। और उस प्लेइंग स्टाइल पर आने से पहले भाई जो लाइनअप सेट करी थी जावी अलोंसो ने, माय गॉड, फर्लन मेंडी ऑल ऑफ द सडन अलाइव हो गया भाई। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुशी मनाऊं कि मैं दुख मनाऊं, क्योंकि देखो मेंडी ने हगा नहीं पिच पर, तो मैं खुश हूं। लेकिन मैं दुख इसलिए हूं क्योंकि भाई फ्रान गार्सिया को आप स्टार्ट करवा सकते थे मेंडी के ऊपर, जावी अलोंसो ने मेंडी को चूज करा। और मुझे तो मेंडी को दिखा ही नहीं कुछ करते हुए यार, मतलब आप रेटिंग देखोगे उसकी तो रेटिंग उसकी ग्रीन दिख जाएगी, लेकिन उसने पूरे मैच में लिटरली कुछ नहीं करा है। 2 चांस क्रिएट करे हैं उसने अकॉर्डिंग टू स्टेट्स, बट वो चांस कहाँ क्रिएट हुए, कैसे क्रिएट हुए, वो ड्यूरिंग द मैच तो भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा था। सो लाइनअप में मैं थोड़ा सा सरप्राइज था कि आपने फलन मेंडी को स्टार्ट करवाया ओवर गार्सिया। बाकी एज एक्सपेक्टेड थी, बस वही था कि जूड वाला वो मैं थोड़ा सा वो इंजरी हो गई थी, तो भाई फिर कुछ नहीं कर सकते। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था मैच भाई वैसा ही गया है। ओलंपिकासो ने स्टार्ट करा बैंक के साथ, गोल स्कोर करा। और जो कंसर्न था इस मैच का, और इस मैच की जो सबसे बड़ी नेगेटिविटी है, वो है फेडे वलवर्दे, उन पर आएंगे। लेकिन जो ओलंपिकासो ने गोल स्कोर करा है वो करा ही उसी मिस्टेक की वजह से कि मैड्रिड के जो मिडफील्ड है वो मुझे लैकिंग दिखी, वो इन बिहाइंड आ नहीं रहे थे, कई बार बहुत डीप थे, कवर कर नहीं पा रहे थे। और ओलंपिकासो ने गोल स्कोर करा जो एज एक्सपेक्टेड था, मुझे लगा ही था, मुझे पता था कि ओलंपिकासो सबसे पहले स्कोर करेगी। और सबसे बड़ी मिस्टेक भी ओलंपिकासो के लिए यही हुई कि उन्होंने सबसे पहले गोल स्कोर करा, वो अपने होम पर थे। और भाई उनका प्लेइंग स्टाइल यही है, उनका मैनेजर बोलता है कि इट डजंट मैटर कि स्कोर लाइन क्या है, हम कहाँ खेल रहे हैं, हम खेलेंगे हाई प्रेसिंग हाई इंटेंसिटी फुटबॉल। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिला भाई रियल मैड्रिड को, क्योंकि जब आपकी टीम में अब वो दूसरी बात है वो परफॉर्म करे ना करे, बट अगर आपकी टीम में विनीसियस जूनियर है, आपकी टीम में एम्बापे है, और फिर आपके पास आर्दा गुलर, कामाविंगा, फेडे वलवर्दे, चुआमेनी, ट्रेंट जैसे पासर्स है, आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हाफ लाइन नहीं खेल सकते, आप हाफ लाइन पर खड़े होकर डिफेंडिंग नहीं कर सकते। और ओलंपिकासो ने वही मिस्टेक करी। और ड्यूरिंग 5 और 6 मिनट में भाई हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ऑल ऑफ द सडन वी रियलाइज कि भाई ये बंदे साथ में खेल सकते हैं। इन बिहाइंड रन, इन बिहाइंड रन, इन बिहाइंड रन, बॉल पासिस 1 2 3 4 5। और बिटवीन 6 मिनट्स किलियन एम्बापे स्कोर्ड द हैट्रिक। भाई टर्टल भाई अभी लास्ट 3 मैचेस से स्कोर नहीं कर पाया था, और आज के मैच में भाई टर्टल ने 4 मारकर लिटरली गेम ही खत्म कर दी, लिटरली गेम खत्म कर दी भाई। और टर्टल की मैं गुणगान करूं उससे पहले भाई हमें जो वो ग्लिम्स दिखे ड्यूरिंग दैट फेज, जो वो 10 मिनट का फेज आया था 22 मिनट से टिल 32 मिनट तक, वो आप मतलब जो मैंने फर्स्ट डे इमेजिन करा था कि जब जाबी अलोंसो रियल मैड्रिड को मैनेज करेगा और समहाउ अगर एम्बापे और विनीसियस वर्क करेंगे तो वो दोनों ऐसे दिखेंगे। लेकिन आप बोलोगे ना कि जो रियल मैड्रिड का बेस्ट फेस आया था वो ड्यूरिंग उस 10 मिनट की जो ड्यूरेशन थी वो ट्रांजिशन था, वो तब आया था जब ओलंपिकासो हाई खेल रही थी, हाई लाइन खेल रही थी। आप देखो हम 3-1 अप थे, लेकिन ओलंपिकासो की हाई लाइन, उनकी हाई इंटेंसिटी फिर भी खत्म नहीं हुई। और मुझे भाई धन्यवाद करना पड़ेगा उनका, बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज रियल मैड्रिड को जरूरत थी। ठीक है, एंड में आते आते स्कोर लाइन खत्म हो गई थी, हम आ गए थे नीज पर कि भाई मैच मैच खत्म है। लेकिन जो वो 10 मिनट ने दिखाया, आई थिंक दैट इज जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जाबी अलोंसो से। लेकिन क्या वो ला लीगा में मिलेगा अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम्स, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट। बट जो हमने करा अगेंस्ट ओलंपिकासो वो 10 मिनट भाई, दैट वाज द प्योरेस्ट रियल मैड्रिड टीम। मतलब आप बोल नहीं सकते उससे बेटर रियल मैड्रिड नहीं हो सकती उन 10 मिनट में। लेकिन सब कुछ भी इतना अच्छा नहीं था भाई। सेकंड हाफ आते आते आई नो अब क्वेश्चन उठेंगे जाबी की इन गेम मैनेजमेंट पर, और मैं भी क्वेश्चन उठाऊंगा जाबी की इन गेम मैनेजमेंट पर।
बिकॉज सेकेंड हाफ में आई डोंट नो ये क्या इशू है कि टीम की इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। मतलब कार्लो और जाबी की टीम में सबसे बड़ा फर्क यही है कि हमारी टीम सेकेंड हाफ में डाउन होने लगती है और कार्लो की टीम थी वो सेकेंड हाफ में जिंदा होने लगती थी। अब वो दूसरी बात उस टाइम जिंदा हो पाए या ना हो पाए, लेकिन हमारी टीम कोशिश करती है कि सेकेंड हाफ में मर ही जाए समहाउ, और आज भी कोशिश करी कि समहाउ मर जाए, लेकिन वी वी सर्वाइव्ड भाई, वी सर्वाइव्ड। और जो वो इन गेम मैनेजमेंट है भाई जाबी की, उसको बेटर करनी पड़ेगी भाई। ऐसे रियल मैड्रिड में ऐसे सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेंगे, मतलब कुछ तो मेरे सेंस से कंप्लीटली बाहर है। आई नो जाबी का प्लान था कि हम 3-1 अप जा रहे हैं, हम डेनी सवाइस को लाकर टेम्पो कंट्रोल करेंगे, बट वाई, क्यों क्यों है जरूरत टेम्पो कंट्रोल करने की? जब आप ट्रांजिशन पर इतना अच्छा कर रहे हो, जब कामाविंगा आपको डिसेंट गेम दे रहा है, आप कामाविंगा को खिला सकते थे फर्दर। और फिर ब्राहीम को लाने की क्या चुल है भाई, जीजी को ले आते यार। मैंने तो एक्सपेक्ट करा था कि जीजी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जब आप ट्रेंट के साथ जा रहे हो, और मैंने गार्सिया लेकर सोचा था मैं, जब आप इतने अटैकिंग माइंडेड फुल बैक्स के साथ जाने वाले थे, आप भाई फ्रैंक गार्सिया को लेफ्ट बैक पर खिलाकर आप जीजी को अप फ्रंट खिलवा सकते थे। लेकिन जीजी को चांस नहीं मिला, एंड्रिक को चांस नहीं मिला, ब्राहिम डियाज भाई वो खेले ना खेले कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी काम का नहीं है भाई, वो किसी भी काम का नहीं है। और जो क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो जाबी की इन गेम मैनेजमेंट पर उठा था, वो था राउल असेंसियो का सब्स्टिट्यूशन। और आई थिंक इट वाज बैड, बिकॉज हमने ऑलमोस्ट कंसीड करा, उसके बाद 2 कंसीड करे हमने। स्कोर लाइन 4-3 हो गई थी एंड में, शायद 4-4 भी हो जाती अगर लूनी नहीं होता पीछे। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक सेंटर बैक है, हमारे पास एक सेंटर बैक बचा है भाई। और जो हॉसन की इंजरी आई थी वो बिटवीन द मैच आई थी एलजे के अगेंस्ट, अगर जावियर अलonso उसको सब आउट करता ड्यूरिंग द मैच, शायद हॉसन आज खेल सकता था, हमारे पास 2 स्टार्टिंग सेंटर बैक्स होते। बट जाबी को रिस्क नहीं लेना था, उसे लगा कि 3-1 है, मैंने सबायस को डाला है, हम टेम्पो कंट्रोल कर लेंगे, हम रोक लेंगे इस टीम को। तो जावी गलत था भाई, जावी की इन गेम मैनेजमेंट, वो विजन अभी भी उसको टाइम लगेगा डेवलप होने में, वो विद एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके अलावा टेक्टिकली भाई, मैं सिंपली ये बोलूंगा कि पूरे मैच में अगर आपने फर्लन मेंडी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला ना, मतलब मैच खत्म होने के बाद, ठीक है मुझे वो दिखाई नहीं दिया बट उसने हगा भी नहीं, तो इसका मतलब यही है कि टेक्टिकली टीम अच्छी थी, बहुत अच्छी नहीं थी, अच्छी थी। और उसका मेन रीजन है भाई लुनिन। अब प्लेयर्स की भाई बात करनी पड़ेगी, बिकॉज ये मैच ठीक है हम जीत गए हैं, लेकिन टैक्टिकली ठीक थे, डिसेंट थे, लेकिन इट्स नॉट, हम जीते इसलिए नहीं जीते कि भाई टैक्टिकली जाबी ने आउटशाइन कर दिया ओलंपिकासो को, नहीं भाई। हम जीते इसलिए बिकॉज ओलंपिकासो ब्रेव थी 90 मिनट तक, उन्हें जीतना था, वो हाई प्रेसिंग कर रहे थे, वो हाई इंटेंसिटी खेल रहे थे, हाई लाइन खेल रहे थे। हम जीते इसलिए बिकॉज हमारे प्लेयर्स ने इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाई है। और मैं स्टार्ट करूंगा गोल लाइन से, अब फ्रंट एम्बापे पर सबसे लास्ट में रहेंगे भाई। तो लुनिन इस, मतलब इतनी लग्जरी है ना भाई रियल मैड्रिड के पास। आप सोचो आपका टिबो कोर्टुआ इंजर्ड हो गया और आपके पास लुनिन है, आप सोच रहे हो वो इतनी खतरनाक लेवल की वो है कि आपके पास फरारी पड़ी है, वो खराब हो गई और फिर आप लैम्बो में बैठ कर जा रहे हो भाई, वो सेम वही है लुनिन। आई डोंट थिंक सो इससे बेटर सेकेंडरी रोल में कोई गोलकीपर आपको मिल सकता है। और भाई मैं थैंकफुल हूँ लुनिन का, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल भाई। ही इज अ मदरदिस्ता यार, वो बंदा लिटरली किसी भी क्लब में, यूरोप के टॉप 10 और टॉप 15 क्लब में वो इजीली स्टार्टिंग गोलकीपर होता, इजीली भाई, इजीली। इससे वर्स्ट वर्स्ट गोलकीपर देखे हैं मैंने टॉप 1, 2 और 3 क्लब्स में, इन पर्टिकुलर लीग्स। लेकिन लुनिन को रियल मैड्रिड में रहना है, और जब भी भाई उसको टाइम मिलता है ही शोड अप। हमारा जो 24 वाला रन था चैंपियंस लीग के लिए, लुनिन टर्नड अप, लुनिन ने जिताया था भाई वो। और आज भी लुनिन को बुलाया कि लुनिन भाई आ जाओ, लुनिन भाई आ जाओ, और लुनिन ने खेला भाई, लुनिन ने मैड्रिड को जिताया। और उसके बाद विनीसियस जूनियर भाई क्वेश्चंस के घेरे पर थे, बिकॉज लौंडा कुछ नहीं करा था भाई। आप कुछ नहीं करोगे, आप परफॉर्म नहीं करोगे भाई, सारे क्वेश्चन उठाएंगे। और आज परफॉर्म करा है तो मैं बोल रहा हूं ना कि कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा, यू हैव टू परफॉर्म ऑन द पिच। फिर ऑफ द पिच क्या हो रहा है, दैट डजंट मैटर। और विनीसियस जूनियर, आई थिंक आज मुझे फाइनली लगा कि वो जाबी के लिए खेल रहा है, जाबी के सिस्टम में खेल रहा है। बिकॉज आप देखो बाकी दिनों में भी विनीसियस जूनियर ड्रिबल करता है, पासिस देता है, बॉल कैरी करता है, लेकिन आज देयर इज अ लिमिटेशन, एक कंट्रोल था हर चीज में। ऐसा नहीं था कि हर कभी पास कर रहा है, जिस मोमेंट पे पास होना चाहिए था उस मोमेंट पे पास करा, जिस मोमेंट पे ड्रिबल होना चाहिए था उस मोमेंट पे ड्रिबल करा। और यही है जाबी का फुटबॉल भाई, आपके पास कंट्रोल है, बट उस कंट्रोल्ड फुटबॉल में अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो आप थ्राइव कर जाओगे भाई जावी के सिस्टम के अंदर। और जो देखो विनीसियस ने थ्राइव करा, बिकॉज आपको जावी एक स्ट्रक्चर देता है, और विद इन दैट स्ट्रक्चर अगर आपको खुद को, आप वो फ्रीडम दिखा सकते हो, आप खुद को शो टर्न अप कर सकते हो, तो आप
बन जाओगे भाई, आप निकल जाओगे आगे। और आज एक लॉन्डे ने जो टर्न अप करा है, किलियन एम्बापे, भाई लौंडा प्रेस नहीं करता है, टू बी वेरी फेयर। लौंडा डिफेंसिवली भी कुछ नहीं करता है, टू बी वेरी फेयर। लेकिन लौंडा बॉल के साथ जो करता है, और जो सबसे बड़ी चीज है फुटबॉल में, उस बॉल को गोल के अंदर डालना, वो आई डोंट थिंक सो यूरोप में एम्बापे से बेटर इस टाइम कोई कर रहा है। शायद हालैंड और हैरी केन उस लेवल पर हो गए, बट उससे बेटर कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। उस लेवल पर है, यस। और एम्बापे ने भाई आज 4 मारे, 4 मार दिए भाई। 6 सेकंड के अंदर लॉन्डे ने हैट्रिक मार दी भाई, खत्म कर दिया भाई ओलंपिकासो को। रियल मैड्रिड 4-3 की स्कोर लाइन लेके जा रही है, वो इसलिए बिकॉज एम्बापे की फोकर लगी है। और यही है भाई एम्बापे, किलियन एम्बापे जो वो मैजिकल मोमेंट्स देता है ना, जो वो मैजिकल मोमेंट्स देता है, आई डोंट थिंक सो कोई दे सकता है वो। आपने अगर एम्बापे को स्पेस दे दिया ना भागने के लिए, भाई आप खत्म हो, आप नहीं रोक सकते एम्बापे को। द ओनली वे आप एम्बापे को रोक सकते हो, आपको लो लाइन में डिफेंड करना पड़ेगा। और भाई क्या बोलूं यार मैं एम्बापे के बारे में, 9 यूसीएल गोल हो चुके हैं यूसीएल में। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो वो टॉप स्कोरर है भाई, 16 17 15 15 13 14 15 से शुरू हो जाते हैं रोनाल्डो भैया। उसको आई थिंक एम्बापे इस सीजन में भी ब्रोक कर दे, बिकॉज रियल मैड्रिड को अभी भी थोड़े इजी मैचेस खेलने हैं। और एम्बापे भाई फिर वो स्टेट पैड करेगा उधर, वो स्टेट पैड करेगा उधर, बिकॉज लॉन्डे का कॉन्फिडेंस भाई अनदर लेवल पर है, अनदर लेवल पर। लॉन्डे की फिनिशिंग अनदर लेवल पर है। और द बेस्ट पॉसिबल थिंग इज दैट ना कि यूसीएल में बहुत बहुत बार मैड्रिड ट्रांजिशन पर खेलेगी, और ट्रांजिशन पर एम्बापे से बेटर प्लेयर आई डोंट थिंक सो कोई है। मुझे नहीं लगता भाई एम्बापे से बेटर प्लेयर कोई है। और हम जीते हैं भाई, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल ओलंपिक आंसू के लिए, मैं अभी भी ग्रेटफुल हूँ। हम जीते बेशक हमारे प्लेयर्स के गोल की वजह से, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से, लेकिन ओलंपिक आंसू अगर ब्रेव नहीं होती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। और वी हैव टू टॉक अबाउट भाई ऑफ द बॉल, बिकॉज काफी कुछ नेगेटिव हुआ है इस मैच में। हम जीते जरूर है, लेकिन देयर आर 2 प्लेयर्स जो जिनके लिए मैं भाई अब थोड़ी सी चिंता हो रही है यार। आई डोंट नो कि क्या है क्यों है, बट आई एम लिटिल बिट वरीड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फेडे वलवर्दे, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आई थिंक फेडे को या तो इतना यूज कर लिया है कि हिज बॉडी रन आउट ऑफ स्पीड, थिंकिंग और गेम आईक्यू, उसकी बॉडी खत्म हो गई है। या फिर फेडे थोड़ा सा अनयूज हो चुका है इतनी सारी पोजीशन पर इधर उधर स्विच करके कि ही डोंट नो कि उसे करना क्या है, बिकॉज ही इज लॉस्ट यार। फेडे कंप्लीटली लॉस्ट हो चुका है। आज के मैच में भी जो फर्स्ट गोल आया, फेडे स्लो था ट्रैक डाउन करने में, फेडे स्लो था टैकल करने में, फेडे की रिकवरी स्लो हो रही है, फेडे के पास ही स्लो हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो गया है भाई, क्यों हो गया है, कैसे हो गया, आई डोंट नो। और फेडे जैसा बंदा भाई, अब क्या करोगे आप? या तो फिर आप उसको किसी प्रोफेशनल के पास भेजो भाई, आराम से उसको रेस्ट दो 1 महीने के लिए, प्रॉपर रिकवरी कराओ उसकी। या फिर उसको इतना यूज करो कि उसकी बॉडी वापस से आ जाए उसी मोमेंटम में, बिकॉज एट द मोमेंट ही इज नॉट वर्किंग, ही इज नॉट वर्किंग यार। और एक और बंदा है जो आई डोंट नो वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट जूड बेलिंगम एज ए 10, आई थिंक जूड अगर 8 में डालोगे आज, बिकॉज रियल मैड्रिड ऑफेंसिवली अच्छी थी, ऑफेंसिवली अच्छी थी, लेकिन जूड एज ए 10 भाई फिर बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और ये मुझे आज के मैच में लगा, पर्टिकुलरली कुछ ऐसा नहीं है अगेंस्ट जूड, बट शायद जूड अगर थोड़ा सा डीप खेले ज्यादा, गुलर को थोड़ा फ्री करो, वो मेरे अकॉर्डिंग बेटर वर्क करेगा देन गुलर को आप डीप डालो और जूड को आगे रखो। ऐसा नहीं है जूड बुरा है आगे, जूड सबसे बेटर है आगे, बट टीम के लिए आई थिंक बिकॉज गुलर के पास वो फिजिकलिटी नहीं है जो जूड के पास है। या फिर आप दोनों को 10 डालकर पीछे फिर डबल पिवट खिला दो, वो मेरे लिए बेटर हो सकता है। और आज जो कुछ भी पिच पर दिखा ना, आफ्टर जो भी चला था रियल मैड्रिड में, आई थिंक एक क्लियर मैसेज गया है भाई, एक क्लियर मैसेज गया है। पेरेज ने मैसेज दिया है, बोर्ड ने मैसेज दिया है कि लुक, अगर मैड्रिड में रहना है, एम्बापे, विनीसियस, जितने भी प्लेयर है, तुम नो मैटर तुम कितने बड़े सुपरस्टार हो, डजंट मैटर तुम कितने अनएक्सपीरियंस प्लेयर हो मैड्रिड में, कितने न्यू प्लेयर हो मैड्रिड में, अगर मैड्रिड में रहना है, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर मैनेजर। वो हमें दिखा भाई, जाबी अलोंसो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इज ऑल्सो एफर्ट दे रहा है भाई, लौंडा विनीसियस को प्रेज कर रहा है। आई नो बैक ऑफ द माइंड जो भी चले, सिचुएशन पीछे जो भी चलिए, लेकिन आपको प्रिटेंड करना पड़ेगा दैट इट इज वर्किंग। आपको रियल मैड्रिड को फर्स्ट रखना पड़ेगा देन योर ईगोज। विनीसियस भी कर रहा है ऑन द पिच, ही इज हगिंग विद आपके जाबी अलोंसो के साथ। और आई थिंक ये सब कुछ पेरिस से आया भाई, सब कुछ पेरिस से डाउन पास हुआ है। पेरिस ने बोला है कि देखो, तुम मैनेजर के बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें कोई कंप्लेन है, तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है, तुम मैनेजर को बोलो, बट दिस थिंग जो ये ड्रामा चला था, ये नहीं चलना चाहिए। और आई थिंक अगर आज समहाउ ड्रॉ आ जाता तो मुझे नहीं पता कि रूमर्स क्या शुरू हो जाते, क्या कुछ हो जाता फिर से जाबी अलोंसो की इन गेम मैनेजमेंट पर क्वेश्चन उठते जो अभी भी उठ रहे हैं। लेकिन टीम जीती है, यूसीएल में हम 5th है। अब ला लीगा में क्या रियल मैड्रिड सेम
सेम फॉर्म, सेम इंटेंसिटी, हंगर थी। सेकंड हाफ में कहाँ थी मुझे नहीं पता, बट वो जो 10 मिनट दिखाए हैं, अगर आप उस 10 मिनट को स्ट्रेच कर करके, मुझे पता है टाइम लगेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। आपको एक फ्रीडम वाले फुटबॉल से, केओस वाले फुटबॉल से एक स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल, डिसिप्लिन फुटबॉल में आने में टाइम लगेगा। 4 साल कार्लो के अंडर रहे हैं, 4 महीने में चेंज नहीं हो जाएगा। बट जो ये स्ट्रेच है 10 मिनट का, मैड्रिड को ये स्ट्रेच धीरे-धीरे बड़ा करना पड़ेगा। 10 से 15, 20, 25, 30 करके एक हाफ, फिर सेकंड हाफ, फिर फुल 90 मिनट। शायद उस 90 मिनट को आने में 1 साल लग जाए, लेकिन अगर टीम हंगर दिखाएगी, टीम इंटेंसिटी दिखाएगी, टीम दिखाएगी कि हम 100% दे रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कोई भी अगेंस्ट जाएगा। ना कोई फैन बोलेगा, ना कोई कुछ बोलेगा। बस आपको दिखाना पड़ेगा कि यू आर गिविंग योर बेस्ट फॉर रियल मैड्रिड। और मतलब मैं मैच से तो सैटिस्फाई नहीं हूँ, बिकॉज़ लास्ट में बहुत कुछ हो गया था। लेकिन 3 पॉइंट मिले हैं, यूसीएल में 5th पोज़ीशन पर है। और एक जीत मिली है यार, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब जहाँ 3 विनलेस हो गई थी, वहाँ एक विन मिल जाना इज़ अ ह्यूज थिंग इन माय ओपिनियन। सो अब आप बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन कि अकॉर्डिंग टू यू जूड को क्या 8 खेलना चाहिए, और फेडे को भाई क्या थोड़ा-सा फेडे के बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज़ ही इज़ रस्टी यार। मुझे नहीं पता क्या है, क्यों है, कैसे है, लेकिन क्या जूड को 8 डाल के गूलर को लोन 10 बनाना चाहिए, बिकॉज़ टीम के बैलेंस के लिए वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ गूलर के पास फिजिकैलिटी नहीं है। और अप फ्रंट विनीसियस का रोल आज आपको कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बस ठीक था, और एम्बाप्पे तो भाई अनदर लेवल था। बाकी यही था मेरी साइड से यार। मिलते हैं, टिल देन हाला माद्रिद, इन अदर मास एंड मुचा ग्राcias।